जय सिया राम। तो कल हमने कथा सुनी थी कि किस तरह हनुमान जी सूर्यदेव को निकलने चले गए और इंद्रदेव ने उनकी हनु पे ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसके कारण इनका नाम हनुमान जी पड़ा। तो अब कल हमने सुना कि हनुमान जी को किस तरह से इतनी सारी शक्तियाँ और मिल गई, हनुमान जी और शक्तिशाली हो गए इतने सारे वरदान पाकर, परंतु अपनी चंचलता के कारण, ऋषियों के श्राप के कारण उसे भूल भी बैठे। परंतु भूला तो शक्तियों को जाता है, राम नाम को नहीं। अब हनुमान जी तो है ही शिव जी के अंश अवतार, उनके रुद्र स्वरूप हैं, तो राम नाम तो उनके रोम रोम में बसा हुआ है। राम जी को वो कैसे भूल सकते थे? शक्तियों को तो भूल गए थे, लेकिन राम नाम को नहीं। अब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए और उनके मन में राम नाम के प्रति प्रेम और बढ़ता गया। अब शिवजी स्वरूप में वे थे, शिवजी ही तो हनुमान जी बन के आए थे। शिवजी अब राम जी से इतना प्यार करते हैं, तो हनुमान जी के स्वरूप में आए कि सेवा करनी है हमें राम जी की, इसलिए हनुमान जी का रूप धारण किया। परंतु अब इतना समय हो गया, 2-3 साल बीत गए और राम जी के दर्शन नहीं हो पा रहे। अब वहाँ हनुमान जी को, शिव जी को, दोनों को बहुत व्याकुल था कि किसी तरह अब राम जी के दर्शन हो जाएं। राम जी का भी प्राकट्य हो चुका था, ये बात तो शिव जी को पता थी कि राम जी आ चुके हैं। जानते हैं, शिव जी तो जब राम जी छोटे से थे, राम जी के दर्शन करने भी आए थे अयोध्या जी में। अच्छा, तो पहले यही वाली कथा सुनाई जाए। तो जब राम जी का जन्म हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, तब शिव जी को मन में बहुत व्याकुल था कि राम जी की बाल लीलाओं को देखा जाए, क्योंकि जो शिव जी के इष्ट हैं वो बाल स्वरूप के राम जी हैं। उनके मन में सबसे ज़्यादा प्यार बालक राम जी के लिए है, राम लला जी के लिए है। तो अब शिव जी के मन में बहुत व्याकुल था कि किस तरह से राम जी के एक बार दर्शन हो जाए, उनके थोड़े से बाल स्वरूप में इनका दर्शन हो, उनके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, इन सब का दर्शन हो तो क्या आनंद आए। पर अब कैसे जाएं? क्योंकि अगर शिव जी के स्वरूप में गए तो भाई तो दर्शन मिलना मुश्किल है, तो कैसे बन के जाए। और राम जी तो है भी राजकुमार, अब राजमहल में रहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। अगर आम इंसान बन के जाएंगे, प्रजा बन के जाएंगे, तो भी दर्शन दुर्लभ है। अब राजमहल में सबको थोड़ी घुसने देंगे। तो अब शिव जी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। इतने में वहाँ पे आए काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी भी, उनके भी जो ईष्ट है वो बाल स्वरूप के राम जी है। तो अब काकभुसुंडी जी आए और शिव जी से बोले कि प्रभु कुछ कीजिए, रामलला के दर्शन करने हैं। तो शिव जी ने कहा, हाँ भाई हमें भी करना है, चलो कुछ युक्ति सोचते हैं और चलते हैं अयोध्या जी। तो अब बैठे दोनों कि क्या किया जाए, कैसे दर्शन प्राप्त हो। तो शिव जी ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, हम ज्योतिष के वेश में चलते हैं, मैं गुरु बनूंगा, तुम मेरे शिष्य बनना, और चल के दर्शन किए जाएं। सन्यासी, अब अवध तो है ही सन्यासियों की भूमि, वहाँ तो खूब साधु संत होते हैं, हम भी वैसे ही वेश बना के जाएंगे। और दशरथ जी और कौशल्या रानी तो हैं ही बहुत साधु सेवी, तो मिल जाएंगे दर्शन, बाकी जैसी राम जी की इच्छा। अब शिव जी ने पार्वती मैया को तो बताया नहीं कि भाई कहीं वो भी ना गए कि साथ में चलना है या कुछ। चुपचाप दोनों काकभुसुंडी जी और शिव जी निकल पड़े श्री अयोध्या जी के लिए। पहुँचे और अब स्वरूप बना लिया अपना गुरु चेले का। अब वो देखे कि यहाँ बहुत साधु संत हैं, लेकिन महल में कैसे जाया जाए। तो काकभुसुंडी जी ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं होता है, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। तो आप ऐसा कीजिए, कुछ चमत्कार दिखाइए और फिर आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सब कहेंगे अरे ये तो बहुत ऊंचे संत हैं। तो बात धीरे धीरे महलों तक पहुँचेगी, तब पहुँच पाएंगे। तो उन्हें आइडिया तो बहुत अच्छा लगा कि चलो ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने तो बस थोड़ा पब्लिसिटी अपनी स्टार्ट की, और इधर उधर के लोग, उनका स्वरूप तो दिव्य है ही, शिव जी का स्वरूप तो कैसा दिव्य होगा, खूब सुंदर जटाएं, भस्म, सब देख के तो वैसे ही लोग आकर्षित हो रहे थे। और बस इन्होंने एक दो को पकड़ा और उनका भूत भविष्य बताने लगे। अब ये तो त्रिकालदर्शी, इनको तो सब पता है। तो बस धीरे धीरे तो लोगों का जमघट लग गया। अब सबको अपना भूत भविष्य जानने की तो बहुत इच्छा रहती है कि महाराज जी हमारे ये काम बन जाए, और ये कैसा है, भविष्य कैसा है। अब तो उन पे खूब लंबी लाइन लगी। अब भोले बाबा ने कहा, भैया मैं इन्हीं को देखता रहूँगा, मेरे तो राम जी के दर्शन करने हैं। काकभुसुंडी ने कहा, आप रुको ज़रा, थोड़ा वेट करो।
इतने में काकभूसुंडी जी ने देखा कि महल की कोई दासी जा रही थी। अब तो उन्होंने बढ़िया से प्रचार स्टार्ट किया। अब दासी के कान में भी आवाज़ की कि ये कौन आए हैं। तब बढ़िया उन्हें पता लगा, अच्छा काशी से बहुत महान कोई संत आए हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं ये तो, और ये तो बहुत सिद्ध योग्य और ये वो। अब तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे भी चलिए महल में, हमारे लाला जी हुए चार चार, ज़रा उनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ आप जाके पहले बात करो। अब दासी दौड़ कर आई कौशल्या रानी के पास कि अरे माता, काशी से बहुत उच्च योगी सिद्ध संत आए हैं, वो तो सब भूत भविष्य जानते हैं, हमारे ललाओ जी को भी उनसे आशीर्वाद दिलाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कौशल्या में और सभी रानियों की मन में जिज्ञासा हुई कि हाँ उन्हें बुलाना चाहिए। अब तो शिव जी का काम बन गया। अब दासी आई और खूब प्रणाम किया, निवेदन करके उन्हें बोला कि चलिए महाराज, हमारे भी चार चार लला हुए राजकुमार है, कृपा उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब भोले बाबा तो यही चाहते थे। उन्होंने फटाफट अपना सारा सामान, अपना झोली उठाया और चल दिए महल की ओर। अब जाने लगे तो भोले बाबा तो बहुत बड़ी उम्र के बने थे, और जो काकभूसुंडी थे वो चेला बने थे, वो छोटी उम्र के बने थे थोड़े से। अब जब जाने लगे तो दासियों ने काकभूसुंडी जी को रोक दिया कि अरे ये महल में आप तो अलाउड नहीं है जाना। कह रहे क्यों भाई? कह रहे नहीं, यहाँ सिर्फ स्त्रियाँ जा सकती है, ये तो बूढ़े महात्मा हैं, इनका आशीर्वाद चाहिए इसलिए हम इन्हें जाना दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं जा सकते हो। तो भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं होके आता हूँ। अब काकभूसुंडी ने कहा अरे प्रभु ये तो गलत बात है, आए साथ में युक्ति साथ में, आप अकेले दर्शन करेंगे? तो फिर भोले बाबा ने कहा अच्छा। तो भोले बाबा ने कहा अरे नहीं नहीं ये तो ज़रूर चाहिए मुझे। कह रहे क्यों? रेखाएं आपको देखनी है, बाजना आपको है, तो ये क्या करेंगे? कह रहे कि अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो मुझे इतना दिखाई नहीं देती रेखाएं, तो लला की रेखाएं और ये देखेंगे और उनका जो फल है वो मैं सुनाऊंगा, तो अगर ये नहीं जाएंगे तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। अब वो क्या करती क्या ना करती, उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब दोनों गए वहाँ जाकर। अब कौशल्या माँ की गोद में उनके आंचल में छुपे हुए छोटे से प्यारे से रामलला जी नीलमणि के जैसे सुंदर से झांकते हुए अपने बड़े बड़े नैनों से देख रहे थे। अब वो तो देखकर, वो इतनी सुंदर छवि देखकर ही शिव जी तो बस उनकी तो समाधि लग गई। वो तो एक टक देखते ही रह गए कि तो कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे से झांक झांक के देख रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन राम जी प्रणाम कर रहे थे शिव जी को, क्योंकि वे तो जानते हैं कि ये कौन है। अब तो शिव जी बस अम्मा आवाज़ लगा रही कि अरे बाबा बाबा। तब काकभूसुंडी ने कोनी मारी, अरे बाबा जग जाओ, ये बाहर निकाल देंगे हमें। तब बाबा ने कहा हाँ हाँ बताओ बताओ। तो उन्होंने कहा कि अरे माता आपको तो ये लला गोद में देना पड़ेगा तभी तो हम देख पाएंगे। अब माता थोड़ा तो संकुचित थी कि अब भस्म वगैरह लगी हुई है, कहीं लला की आँख में ना चली जाए या कुछ ना, बट अब क्या करती, अब कहा है तो देना पड़ेगा। तो राम लला जी को शिव जी की गोद में दिया। अब तो बस शिव जी तो प्रेम विभोर, कभी उनके हाथ देखे छोटे छोटे, कभी उनके चरण देखे सुंदर से छोटे छोटे लाल लाल चरण अपने मस्तक से लगाए। माता बड़े ध्यान से देख रही कि ये रेखा देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये। कह रहे नहीं नहीं हमारा यही स्टाइल है देखने का, थोड़ा सा हम ऐसी छू कर और ऐसे स्पर्श से देखते हैं कि रेखाएं कैसी है। खैर अब वो बड़ा उनसे प्यार करने लगे। काकभूसुंडी जी मन मन में कह रहे अरे बाबा मुझे भी तो दे दो। तो अब शिव जी ने कहा हाँ 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 आपको भी देंगे। तो उन्होंने अब रामलला जी काकभूसुंडी जी के हाथ में दिया, वो प्रेम विभोर हुए। तब भोले बाबा ने बताना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, वरना तो माताएं वापस ले लेती। तो उन्होंने सब बताया कि हाँ ये तो बहुत प्रतापी होंगे, इनका कैसा रहेगा सब। विश्वामित्र जी की भी बात बताई कि बाबा आएंगे एक बाद में, उनके साथ इन्हें भेज दोगे तो बहुएं लाएंगे फिर ये तुम्हारी बहुत सुंदर सुंदर। तो माताओं ने कहा अच्छा। और अब कहते भैया आगे की लीलाएं तो अभी बहुत छोटे हैं ना, तो दिखाई नहीं थे, वनवास लीला कैसे बता देते उन्हें कि वनवास भी जाना पड़ेगा। कहते अभी बहुत लीलाएं तो आई नहीं, इतनी ही लीला है। ठीक है, माताओं ने तो खूब उनको सामान दिया, दक्षिणा दी और विदा किया। अब उनका मन तो नहीं था जाने का, भोजन आदि भी करने का मन नहीं था, लेकिन अब क्या ही करते, जाना तो था ही। अब तो खूब उनके सुंदर से दर्शन करके भोले बाबा और काकभूसुंडी चले और वापस कैलाश पहुँचे।
तो अब इन बातों को, अब तो उनका प्राकट्य हुआ था, अब इन बातों को 3-4 साल तो हो गए थे। अब शिव जी के मन में तो फिर से व्याकुल था कि अब कैसे रामलला जी के दर्शन करें, हर बार सेम बहाना तो चलेगा नहीं। उधर हनुमान जी व्याकुल कि मैं आ तो गया हूँ यहाँ पे, लेकिन अब दर्शन कैसे हो। उनकी व्याकुलता बढ़ती थी, डेली वो उनके आंसू बहते कि अब मेरे राम जी कब बुलाएंगे मुझे और कब दर्शन देंगे। भोले बाबा से भी मन ही मन कहते कि बाबा अब कुछ तो करो, मेरे को लेके जाओ राम जी के पास। तो अब शिव जी को आइडिया आया कि चलो इस बार हनुमान जी और मैं चलते हैं अयोध्या जी। अब भोले बाबा आए हनुमान जी के पास और कहा और भाई राम जी के दर्शन करने हैं। अब हनुमान जी खुश कि अरे ये तो बाबा ने बात सुन ली मेरी। तो भोले बाबा बने मदारी और हनुमान जी तो वानर स्वरूप में थे ही, और दोनों चलिए अयोध्या जी। वहाँ जाके अब सीधा तो राजमहल नहीं जा सकते थे कि भाई वो बहुत ऊंची जगह होती है, राजमहल में सबकी एंट्री थोड़ी है। तो वहाँ गलियों में खूब सुंदर बंदर और वो मदारी दोनों ने इतना सुंदर सुंदर खेल नचाया, नाचा गाया। अब भोले बाबा खुद ही नचाए तो क्या सुंदर डमरू बजा बजा के वो नचा रहे थे, और हनुमान जी राम नाम ले लेके खूब नाच रहे थे। अब तो सब लोगों ने कहा ये तो बड़े ही दिव्य है कि मन मोह लेते हैं। बात पहुंची महल तक कि बहुत ही सुंदर मदारी और एक वानर आए, दोनों का स्वरूप भी बहुत दिव्य है और क्या खूब लीलाएं दिखाते हैं। अब तो बस डमरू की वो आवाज़ राजमहल के आसपास करने लगी कि भाई किसी तरह राम जी बुला ले। राम जी तो सर्वज्ञ, उन्हें तो पता है कौन आया है कि मेरे भोले बाबा आए हैं। राम जी भी खूब प्रेम करते हैं भोले बाबा से, और हनुमान जी से तो क्या ही कहें कितना प्रेम करते हैं। वहाँ पे राम जी व्याकुल कि ये इतनी दूर मेरे लिए आए और मैं कैसे जाऊँ यहाँ। तो अब वो आवाज़ सुन के राम जी को तो बहुत व्याकुल था, वो दौड़े दौड़े बाहर तक गए, झरोके तक गए कि ये चाहिए, यहाँ देखना है अब मुझे। अब उनको देख के सारे जो राम जी के भाई थे, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, सब राम जी के अनुसार, सब राम जी के साथ रहते थे। अब राम जी किसी चीज़ के लेके इतना प्रेम दिखा रहे कि उन्हें वो देखना है, तो सब में उत्सुकता थी कि हमें भी देखना है, चलो भैया के साथ। अब सारे बालक आ गए बाहर और मैया से बोला कि हमें ये मदारी की लीला देखनी है। अब मदारी को अंदर बुलाया गया और अब राम जी ने बड़े प्रसन्न हो के, अब राम जी अंदर से तो प्रेम विवल हो रहे थे कि मेरे हनुमान जी आए हैं आज मुझसे मिलने, भोले बाबा आए हैं। और वहाँ पे वो भी, लेकिन अब शिव जी ने संभाला कि नहीं अभी नहीं कुछ करना, थोड़ा शांत रह के बढ़िया से लीला दिखानी है, उसके बाद अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। तो खूब उन्होंने खूब खूब आनंद से राम जी के समक्ष खूब सुंदर सुंदर लीलाएं प्रस्तुत की, खूब सुंदर कीर्तन किया, नाचे, लीलाएं की, नाटक किए, और राम जी और सारे भाई खूब खूब हंसे और खूब तालियां बजाई, खूब खुश हुए। अब शिव जी के मन में आया कि चलो हम भी कुछ लीलाएं करें। शिव जी ने कहा चलो भाई अब लीलाएं खत्म, वापस चलेंगे। उन्होंने हनुमान जी की रस्सी खींची कि चलो अब लीला खत्म। अब तो राम जी भी व्याकुल कि ये जा रहे हैं वापस, और हनुमान जी तो रोने ही लग गए कि बाबा ये क्या कर रहे हो, अभी तो ठीक से दर्शन भी नहीं हुए, मैं तो उनके पास तक नहीं गया, उनका हाथों का स्पर्श, उनके चरण का स्पर्श कुछ भी नहीं मिला, आप कह रहे हो चलो, ये तो गलत बात है। लेकिन शिव जी के मन में कुछ और ही लीला, उन्होंने कहा नहीं अब चलो हो गई लीला, इतनी दिखानी थी। तो अब वो रस्सी खींचे, हनुमान जी जाए ना वो तो ज़मीन पे लेट गए और रोने लगे। वहाँ माताओं ने कहा कि लीला समाप्त हुई और मदारी को कुछ भेंट दक्षिणा देने लगे। मदारी ने कहा नहीं मैया हम इन सब के लिए नहीं करते, हम सिर्फ बालकों की प्रसन्नता के लिए ही लीला करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। माताओं ने कहा ये बड़ा विचित्र मदारी आया, इसका कैसे पेट भरता होगा, सिर्फ प्रसन्नता के लिए करते हैं, बट अब क्या कहती है अब नहीं ले रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं आपको चाहिए तो हम क्या ही कर सकते हैं। भोले बाबा ने रस्सी खींची, चलो। वो तो बहुत रोने लगे हनुमान जी। अब तो राम जी से देखा नहीं गया कि उनके प्यारे वो कैसे रो रहे हैं और नहीं जाना चाह रहे और वो ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। अब मनी मन हनुमान जी राम जी की शरण में कि प्रभु देख लो, बचा लो, मत भेजो मुझे वापस, मतलब थोड़े समय तो रख लो, अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो ठीक से आपका दर्शन भी नहीं किया।
अभी तो सिर्फ लीला दिखाई मैंने, आपको तो मैं देख ही नहीं पाया, आपका स्पर्श नहीं मिला, चरण नहीं हुआ, आपके पास नहीं आया, और ये वापस ले जा रहे हैं मुझे। अब मुझे रोक लो कैसे भी करके। और हनुमान जी की ये दशा देखकर कि मेरा भक्त इतना व्याकुल हो रहा है, और राम जी भी उतने ही व्याकुल, क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा। राम जी सिर्फ सिर्फ प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो अब राम जी को भी इतना प्यार है हनुमान जी से, उन्हें उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था कि ये वापस जा रहे हैं, मैं तो अभी ठीक से मिल भी नहीं पाया इनसे और ये जा रहे हैं। तब राम जी ने रोना स्टार्ट किया। वानर का रोना तो कौन सुनता, किसी ने नहीं देखा। अब राम जी ने कहा अब कुछ नहीं, अब तो राम जी ने रोना स्टार्ट किया। अब राम जी की आंखों में आंसू तो कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता। राम जी सबके चहीते थे, हर एक अवधवासी क्या कोई भी हो, कोई राम जी की आंखों में आंसू तो नहीं देख सकता था। आंसू क्या, उनका मुख मलिन भी हो जाए तो भी नहीं दिख सकता कि ये उदास क्यों है या ये चुप क्यों है। राम जी को रोता देख के तो अब सब कि ये क्या हो गया। और राम जी ने तो अब क्या किया, गोनी मारी लक्ष्मण जी को और बाकी भाइयों को भी इशारा करते कि रो अब तुम भी। अब राम जी को रोता देख के तो सारे भाई रोने लगे। अब राजा दशरथ जी को पता चला कि ये क्या हो रहा है। अब राजा दशरथ जी तो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे अपने सब बच्चों को लेकर। अब स्वयं ईश्वर उनके पुत्र बन के आए हैं और इतने प्यारे हैं राम जी, तो कैसे अब देखा जाए। तो दशरथ जी ने कहा ये क्या हो रहा है कि ये सब रो क्यों रहे हैं। तो पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हो, माताओं ने पूछा आप क्यों रो रहे हो। तो राम जी ने रोते रोते कहा ये लेके जा रहे हैं वानर को। तो कह रहे अरे भाई उनका वानर है, लीला दिखा के तो जाना ही है, तो इसमें रोने की क्या बात है, फिर बुला लेंगे कभी। राम जी ने कहा नहीं, मुझे ये वानर चाहिए, ये वानर अब कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। अब माताएं परेशान कि राम जी वैसे तो कुछ कहते ही नहीं, कोई डिमांड नहीं करते, कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करते, ये आज क्या हुआ इतनी विचित्र जिद कि वानर चाहिए। महलों में क्या वानर रखा जाएगा, वानर कौन पालता है। तो माताओं ने समझाने की कोशिश की राम जी को कि बेटा ऐसे नहीं होता, वानर थोड़ी पाले जाते हैं, काट लेंगे वानर, वो वन में सुखी रहते हैं, उन्हें पाला नहीं जाता। लेकिन राम जी का तो रोना बंद ना है, नहीं मुझे ये वानर ही चाहिए, मैं इसके बिना ना अन्न खाऊंगा, मैं रोता ही रहूँगा, मैं कुछ नहीं। बहुत जिद पे अड़ गए राम जी तो कि मुझे ये वानर ही चाहिए। राजा दशरथ जी ने सुना अब कि राम जी ने तो पहली बार कुछ मांगा है, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो अब तो ये वानर हम लेंगे। उन्होंने आज्ञा दे दी कि वानर ले लो। माता क्या करती, मानना पड़ा। उन्होंने मदारी से कहा कि हमें ये वानर दे दीजिए, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, बट वानर दे दीजिए। अब शिव जी तो अब बढ़िया लीला के मूड में थे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे वानर दे दूँ, ज़रूरी थोड़ी है, मैं कभी कभी ले भी तो लेता हूँ इसे नचा के, मैं प्रसन्नता के लिए नचाता हूँ, कभी इससे आमदनी भी कर लेता हूँ, मैं कैसे अपना वानर दे दूँ, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। तो माताओं ने कहा नहीं, हम आपको इतना धन देंगे कि आपको कभी कुछ कमाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वानर दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा नहीं, ऐसे कैसे दे दूँ, ये इसमें तो मेरे प्राण बसते हैं, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा वानर तो मेरे बिना मर ही जाएगा और मैं भी नहीं जीवित रह पाऊँगा, मैं अपना वानर नहीं दूंगा। लेकिन अब माताओं ने खूब निवेदन किया कि दे दीजिए, देखिए ये बालक रो रहे हैं। बोले बाबा राम जी तो रोना बंद ना होए, उनकी बड़े बड़े आंखों में आंसू। अब शिव जी भी कब तक नहीं फंसीते, उन्होंने भी लीला खत्म की। उन्होंने कहा कि ठीक है मैया, लेकिन ना मेरे वानर में थोड़ी आदतें हैं, तो अगर वो नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाएगा। तो माताओं ने कहा ऐसी क्या आदतें हैं। कह रहे ये तो ना हमेशा नाचने कूदने वाला बानर है, इसको हमेशा भजन सुनने होते हैं और सेवा पूजा करनी होती है, नाचते रहते हैं, तो अगर आपके घर में कोई उसे खूब नचाए, खूब भजन सुनाए तो ये रह पाएगा, वरना तो ये बीमार हो जाएगा। मैं इसे इसलिए तो नचाता रहता हूँ, इसे खूब भजन सुनाता हूँ, इसलिए ये बढ़िया रहता है। तो माता ने कहा भैया हमारे यहाँ तो किसी को वानर नचाना नहीं आता, तो हम कैसे नचाएंगे। उन्होंने राम जी से कहा बेटा देखो ये वानर बीमार पड़ जाएगा, हम थोड़ी चाहेंगे कि ऐसा हो, तो भेज देते हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं मैया, मैं नचा लूँगा, मेरे को आता है वानर नचाना और मेरे को भजन गाने भी आते हैं। माता ने कहा अरे बेटा छोटे से तो तुम खुद ही हो, ठीक से बोलना तो आता नहीं, तुम क्या भजन सुनाओगे और क्या वानर नचाओगे। उन्होंने कहा नहीं मुझे वानर चाहिए और मैं नचाऊँगा। अब तो भोले बाबा ने हनुमान जी की जो डोर थी वो राम जी के हाथ में दे दी।
राम जी तो इतने खुश और हनुमान जी तो उनसे भी ज़्यादा खुश कि अब मेरी बागडोर राम जी के हाथ में है। अब तो बस हनुमान जी ने जो नाचना स्टार्ट किया, राम जी ने जो भजन गाए और हनुमान जी उस पे जो राम नाम पे खूब आनंद होके उन्होंने नाचा। शिव जी ने खूब प्रसन्न होके डमरू बजाया, तो सब जगह वो प्रेम और आनंद छा गया। अब सभी लोग आनंद मगन होके खूब उन्होंने नृत्य किया। सभी खुश, हनुमान जी बहुत खुश कि मैं राम जी के पास हूँ। बस अब उस लीला संवरण की उन्होंने। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अब ये वानर आप रखिए, आप नचा पाते हैं इन्हें। भोले बाबा चले गए अपने कैलाश और हनुमान जी रह गए राम जी के पास। अब राम जी उन्हें खूब प्यार करते, खूब ही प्यार करते, अपने पास ही रखते, अपने पास सुलाते, उनका खूब ध्यान रखते। हनुमान जी लेकिन कुछ खाते नहीं थे, तो सबने कहा कि ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगे, कुछ खाते ही नहीं है। लक्ष्मण जी कुछ खिलाए तो ना खाए, भरत जी कुछ खिलाए तो ना खाए, केले भी ना खाए, तो कहते कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है वानर। तब राम जी को समझ में आया कि अच्छा ये वानर ऐसे नहीं खाएगा। तो फिर राम जी अपनी थाली से अपनी प्रसादी उसे देते थे। तो बस अगर भोग लगा तो फिर तो प्रसाद वो ग्रहण करेंगे। तो हनुमान जी इसलिए कुछ नहीं खाते थे क्योंकि वो बिना भोग लगा होता था। तो अब राम जी अपनी प्रसादी उन्हें अपने हाथ से खिलाया करते थे। तो हनुमान जी बहुत खुश और खूब आनंद से राम जी के साथ खेलते थे, उनकी सेवा करते थे, तो उन्हें खूब सुख पहुँचाते थे और खूब वर्षों तक राम जी के साथ रहे। जब वशिष्ठ जी आए और उनको अपने साथ ले जाने के लिए विश्वामित्र जी आए, तब हनुमान जी को राम जी ने कहा कि अब हमें विश्वामित्र जी के साथ जाना होगा, अब अन्य लीलाएं शुरू होंगी, तो आप भी अब जाइए सुग्रीव जी के पास, जैसा कि आपने वचन दिया है सूर्यदेव को कि आप उनकी रक्षा करेंगे। तो अब आप भी सुग्रीव जी के पास जाइए और हम भी अन्य लीलाएं करने के लिए आगे प्रस्थान करते हैं और आपको शीघ्र अन्य बाद में मिलेंगे। तब तक आप खूब हमारा स्मरण रखें। तब हनुमान जी फिर अब कैसे मना करते अश्रुपूरित नेत्रों से। अब हनुमान जी वापस गए अपने ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी के पास और राम जी विश्वामित्र जी के साथ अन्यत्र लीला करने, असुरों का संहार करने, ताड़का का वध करने आगे की ओर चल पड़े। तो ये थी आज हनुमान जी और राम जी के प्रथम मिलन की कथा, सबसे सुंदर सी कथा। तो कल आगे की कथाएं सुनाएंगे। जय जय श्री सीताराम।